नमस्कार दोस्तों, एएस व्लॉग्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और शशांक। तो दोस्तों, राजधानी बिहार की पटना में आ गए हैं। पटना कार बाजार में खड़े हैं। यहां का बहुत ही बढ़िया कलेक्शन दिखाएंगे। इस साइड देखेंगे तो स्कॉर्पियो लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है स्कॉर्पियो, उधर कॉम्पैक्ट एसयूवी में डस्टर खड़ी हुई है, इस साइड भी डेडिकेटेड ये कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवी का कलेक्शन है। एक दो एमयूवी भी दिखाएंगे और कम बजट में हैचबैक भी दिखाएंगे। तो जो भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहें। और इंस्टाग्राम पे जो नहीं जुड़े हैं फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ के ओनर को बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमारे वीडियोज़ पर बहुत ही अच्छे कमेंट किए वो डिस्प्ले पे ये रहे। सो भैया वेलकम टू एएस व्लॉग्स। पटना में आ गए हम, पटना कार बाज़ार। बहुत सारे लोग पटना में ढूंढ रहे थे कि पटना के भी वीडियोस एक्सप्लोर करिए। सबसे बढ़िया जगह पटना कार बाज़ार में आ गए हैं। यहाँ पर भैया अपने पास किन किन कलेक्शन में डील करते हैं, किन किन ब्रांड्स में, किन किन तरीके की गाड़ियों में डील करते हैं? सभी ब्रांड्स में डील हम लोग करते हैं। इंडियन ब्रांड्स जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मारुति हो, महिंद्रा हो, टोयोटा हो, और भी जितनी सारी ब्रांड्स आते हैं वो सारा ब्रांड हम लोग डील करते हैं यूज्ड कार में। इवन हम लोग प्रीमियम कार सेगमेंट भी डील करते हैं, लाइक BMW हो गया, ऑडी हो गया, मर्सिडीज हो गया, ये सब भी हम लोग डील करते हैं। आज हम सबके दिलों में राज करने वाली गाड़ियों की डिटेल देंगे। बिहार में बिहार क्या यूपी में भी, या जो भी क्षेत्र मतलब थोड़ा देहात साइड में बिलोंग करते हैं, जो थोड़ा कमाने के पर्पज से और प्लस फैमिली को टहलाने के पर्पज से गाड़ी लेना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट गाड़ियाँ रहेंगी। पहली गाड़ी भैया हम किससे करें? एमयू सेगमेंट से शुरू करें। पहली गाड़ी आप होंडा दिखा सकते हैं। होंडा मोबिलियो है, 7 सीटर होती है भैया। 7 सीटर है ये। बहुत ही प्यारा कलर है, 7 सीटर है, मोबिलियो है। जिसको आर्टिका जैसी गाड़ी चाहिए, कम बजट में चाहिए, वो मिलेगी कि नहीं भैया? बिल्कुल मिलेगी। अब इसकी डिटेल दीजिए। 2017 की गाड़ी है ये। ठीक है। और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और कितना चल गई होगी भैया? बहुत कम चली है गाड़ी। चली है आपको 43,000 किलोमीटर मात्र ओनली। ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड। हाँ। सर्विस रिकॉर्ड मतलब भैया कोई किसी को भी डाउट हो वो चेक करा सकता है? बिल्कुल चेक करा सकता है। अगर आप 2, 4, 5 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि आप चेक करके संतुष्ट होकर के ही लेंगे। ऐसे तो है नहीं कि 2, 3, 4 लाख ऐसे दे करके कहीं से भी आप ले करके चले आए। तो ये तो आपका सर्विस रिकॉर्ड के साथ ही हम लोग सारा चीज अधिकार है। जो भी डाउट हो वो चेक कराइए। 5 लाख 4 लाख रुपए लगाते हैं। और 2-3 चीज की तो गारंटी पटना कार बाजार शुरू से डे 1 से देता आ रहा है। आज से नहीं, सालों से देता आ रहा है। सबसे पहला हम लोग देते हैं पेपर जेन्युइनिटी का, कि पेपर में आपको किसी भी तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पटना कार बाजार का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हम लोग रिटर्न में लिख करके देते हैं। हमारे सेल एग्रीमेंट जो होता है उस पर लिख करके देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग जो मेजर गारंटी जो हम लोग कवर करते हैं वो है कि कार आपकी एक्सीडेंटल नहीं होगी। ये भी एक मेजर पार्ट होता है। गाड़ी अगर आप परचेस कर रहे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस हम लोगों ने सुना है लोगों से कि गाड़ी मुझे एक्सीडेंटल मिल गई, आगे से ये था एप्रॉन में या चेचिस में प्रॉब्लम था, तो एक्सीडेंटल का भी हम लोग गारंटी लेते हैं। और तीसरा जो है, क्योंकि फ्लड इफेक्टेड एरिया बहुत सारा एरिया है, इवन आप दिल्ली हो या बॉम्बे हो, वाटर लॉक गाड़ियाँ बहुत सारी मार्केट में आती है कम बजट में, कम प्राइस में, तो उसका भी हम लोग गारंटी लेते हैं कि वाटर लॉक गाड़ी जो है वो हम लोग यहाँ से सेल करते ही नहीं है। ठीक है। तो ये 3 चीज जो मेजर पार्ट हो गया, ये हम लोग गारंटी। ठीक है। अब मोबिलियो है भैया, 2017 है, फर्स्ट ओनर है। चलिए, आपने कितना बताया? 44,000 किलोमीटर। क्या डिमांड करेंगे इसकी? इसका डिमांड हम लोग कर रहे हैं 5 लाख रुपया, लेकिन ऑन टेबल आई थिंक कि 475 तक हम लोग इसको दे देंगे। ठीक है। थोड़ा सा और किनारे आते हैं, बगल में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास भैया BR10 कहाँ का नंबर है? बिहार में भागलपुर एक जगह है। ठीक है। जहाँ बिहार से ज्यादा दूर तो नहीं, 200-250 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है। और वहाँ का ये स्कॉर्पियो S10 है। S10 है। हाँ, S10 ही भैया। 17 मॉडल बताया? ये 17 का है। टॉप एंड वेरिएंट था उस समय? हाँ, उस समय टॉप एंड था S10, अभी आ रहा है S11। ठीक है। तो उस समय का टॉप एंड है, अभी भी बस 11 हो गया। सब कुछ सेम ही है। सब कुछ सेम है, थोड़े बहुत फीचर जो है वो माइनर से हाँ बढ़ गए हैं। ठीक है। 2017 है। 17 कितना चल गई होगी? फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, और चली है 55,000 किलोमीटर। ठीक है। पूछेंगे भैया हम थोड़ा सा कि पेंट वेंट की कंडीशन क्या है? कोई पीस अभी टचअप? हाँ, नहीं, टचअप होता है। ऐसा नहीं है कि अनटच गाड़ी होती है। गाड़ियों में अब नहीं लेने के बाद बहुत सारा स्क्रैच बम्पर में लग गया, कॉर्नर में लग गया, साइड में कुछ लग गया, तो उसको हम लोग रिफर्बिश करा करके ही यहाँ हम लोग स्टॉक में अपने एंट्री करते हैं। ठीक है।
हाँ, लेकिन नंबर्स ऑफ पार्ट जो है इसमें, जैसे आप बोनेट हो गया, छत हो गया, साइड के गेट्स हो गए, ये सब ओरिजिनल ही रहता है। एप्रॉन पे कोई डेंट वेंट नहीं होगा। गारंटी तो हम लोग एक्सीडेंटल का दे रहे हैं। ठीक है। जब एप्रॉन में प्रॉब्लम आएगा, इट्स मीन की गाड़ी आपकी एक्सीडेंटल है, तो वो गाड़ी ना हम लोग परचेस करते हैं, ना ही हम लोग उस गाड़ी को सेल करते हैं अपने काउंटर। ठीक है। अंदर के भैया थोड़ा से फीचर बताएंगे तो क्या क्या फीचर इसमें मिल जाता है? टॉप एंड वेरिएंट, टॉप मॉडल है, इसमें सारा कुछ आपको मिलेगा। ऑटोमेटिक ओआरवीएम मिलेगा, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एयरबैग सब रहता है। एयरबैग तो S10 टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको एयरबैग आएगा ही आएगा। ठीक है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम आएगा। इसका डिमांड 2017 का है, फर्स्ट ओनर। ये हम लोग 12,25,000 मांगते हैं। 11,75,000 तक हम लोग ऑन टेबल इसको फाइनल हम लोग छोड़ने वाला प्राइस। ठीक है, बहुत बढ़िया प्राइस है। और अभी भैया इसके लिए आपको खर्चना पड़ेंगे 11 में करीब 18 के आसपास, 19 लाख रुपए। 19 लाख। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। S11 आपका 22 लाख रुपए का हो जाता है ऑन रोड। एक शोरूम 19 लाख है। ठीक है। अब अपने पास भैया थोड़ा सा जिसको ओल्ड इज गोल्ड में डील करना हो, वो गाड़ी भी खड़ी है। ये गाड़ी आपका EX है। ये आपका लोग कहते हैं बिहार में कि बहुत ही लो मेंटेनेंस गाड़ी है। ठीक है। इंजन जो है ये M2DI इंजन लगा होता है। M2DI। हाँ, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम आता है। फ्यूल एफिशिएंट भी ये होती है, फ्यूल एफिशिएंसी इसका इसलिए ज़्यादा है कि इंजन M2DI है इसमें। और कंपेयर अगर हम करें M-Hawk इंजन S10 में जो लगा होता है, तो उसका अगर फ्यूल इकोनॉमी आपका 10-11 और बहुत अच्छी ड्राइविंग आपकी है, और अगर हाईवे पे आप हैं तो 12-13 का कर देता है। तो उससे ऑलवेज M2DI इंजन S2, S3, EX या फिर पुरानी वाली M2DI जो आती थी, उसका माइलेज हमेशा 3 से 4 किलोमीटर आपका ये ज़्यादा देगा। ठीक है। राजधानी का ही नंबर है। मॉडल कौन सा है? ये बिल्कुल पटना नंबर है, 2012 की गाड़ी है। ठीक है। EX है? EX फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर है। हाँ। कितना चल गई होगी? ये गाड़ी चली है 68,000 किलोमीटर। 68 रिकॉर्ड में है। जिसको भी डाउट हो वो सबसे पहले मैकेनिक लाए, चेक कराए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी यहाँ से कुछ भी कराने वाली कंडीशन नहीं दे रहती, जो भी रहती है आप अपने तौर से चेक कर लेते हैं। तो हम लोग रिफर्बिश करके वेल मेंटेन्ड और नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन हम लोग कर देते हैं। ले जाने के बाद कस्टमर क्या होता है कि नई गाड़ी भी ले जाने के बाद 20-25-30 हज़ार का लोग एक्सेसरीज लगवा लेते हैं, बहुत सारा खर्च होता है। तो सेकेंड हैंड यूज्ड कार में थोड़ा बहुत आदमी अपने मन से कुछ ना कुछ करते ही करते हैं। ठीक है। क्या डिमांड करेंगे इसकी? इसका डिमांड हम लोग कर रहे हैं 6 लाख रुपया, और फाइनल जो है हम लोग 5.5 तक इसको डील क्लोज करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अब अपने पास भैया कॉम्पैक्ट एसयूवी का इसी ने चलन शुरू किया था। डस्टर की बात कर रहे हैं। डस्टर इसका कोई कंपटीशन उस समय नहीं था। अब तो बहुत सारे कंपटीशन है, कई लोगों ने मार्केट इससे थोड़ा छीन भी ली, लेकिन ये गाड़ी अपने सेगमेंट की मार्केट में इसका एक अलग ही इमेज है। डस्टर, ये डस्टर की जगह पे एक आया था, आप देखे थे निसान का टेरेनो आया था। तो उसको लोग यूज करते थे जैसे पहाड़ों पे, हिली एरिया में। उसका नाम ही इसलिए रखा गया था टेरेनो। ठीक है। तो डस्टर, ये डस्टर का टॉप मॉडल है, एडवेंचर है। तो डस्टर भी इसी के लिए, इसका ग्रिप, इसका ऑफ रोडिंग, ये सब इसका बहुत ही बढ़िया है। और इसका आप फ्यूल इफिशियंसी जो आप देखेंगे, ठीक है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। कौन सा मॉडल है? ये है 2014 टॉप मॉडल एडवेंचर, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और ये नंबर जो है BR02 है, BR01 पटना और BR02 गया, यहाँ से पास में ही है, 100 किलोमीटर। अब नंबर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जूम इन करेंगे। भैया ने कहा 02, आगे भी नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4, बहुत ही प्यारा नंबर है। चॉइस नंबर है। ठीक है। ये नंबर नीलामी में जाते हैं, क्यों भैया? ऐसा नंबर है? जाता तो है, बिल्कुल जाता है। अब ये फाइनल कितना चल गई होगी भैया? ये गाड़ी बहुत कम चली है। ये गाड़ी 45,000 किलोमीटर चली है सिर्फ। ठीक है। क्योंकि जिनके पास गाड़ी थी वो बहुत कम यूज होता है, शहर में उतनी गाड़ी चलती नहीं है, क्योंकि ये सब प्राइवेट पर्सनल यूज गाड़ी है। ठीक है। तो पटना बहुत छोटा जगह है, 12-15 किलोमीटर में शहर खत्म हो जाता है। इसी शहर में सारा ऑफिस भी है, घर भी है, सारा चीज़, तो बहुत कम चली है गाड़ी। ठीक है। क्या डिमांड करेंगे इसका डिमांड हम लोग कर रहे हैं 5,25,000 और फाइनल वही रहेगा हम लोग का 480 485 तक हम लोग इसको फाइनल। ठीक है। 2014 फर्स्ट ओनर। हाँ, 2014। अब इसको जिसको ये कलर ना समझ में आ रहा हो, बगल में एक और बढ़िया कॉफी कलर खड़ा है, इसकी डिटेल दे दीजिए। उसका डिटेल, वो भी अगेन टॉप मॉडल है, बट एडवेंचर से वो नीचे है। ठीक है। एक मॉडल सिर्फ नीचे। एडवेंचर में आगे में ये बम्पर में आपका अटैच्ड फॉग लैंप होता है। ये आपका हिली एरिया या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो उसमें ये काम आता है। तो वो एक मॉडल नीचे है इससे, 2000 ब्राउन वाला 2014 वो भी है।
रजिस्टर्ड है और 2013 मैन्युफैक्चर है वो। ठीक है, फिलहाल कुल मिला के 14 है वो। हाँ, और वो भी 02 है, बट वो झारखंड है, JH02। ठीक है, वो हजारीबाग का नंबर है। ठीक है, झारखंड वाले जो भी भाई हैं, जो भी झारखंड में चाह रहे हैं, उनके लिए वो बढ़िया गाड़ी है। भैया वो कितना चल गई होगी गाड़ी? वो चली है 63,000 किलोमीटर। ठीक है, 63,000 चली हुई है। क्या डिमांड उसकी रखेंगे? उसका डिमांड हम लोगों ने रखा है 4 लाख रुपए रखा है। ठीक है, और 380 तक हम लोग उसको फाइनल दे देंगे, ऑन टेबल देने वाला। ठीक है, 380 में कॉम्पैक्ट एसयूवी और कोई तो मिलेगी नहीं हमारे हिसाब से, मिल सकती है? बता नहीं सकता, बट इस गारंटी के साथ तो नहीं मिल सकती। एक्सीडेंटल और पेपर और वाटर लॉक गाड़ी इस गारंटी के साथ थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए आपको पटना में ही आना पड़ेगा, पटना कार बाजार में आना पड़ेगा। कार बाजार, बोरिंग कनाल रोड। ठीक है, अब अपने पास भी है स्कॉर्पियो, जिसको हमने बताया ओल्ड इज गोल्ड में व्हाइट कलर में समझ में आ रहा हूँ, ब्लैक कलर पसंद आ रहा तो हो, वो भी खड़ी है? वो भी खड़ी है हमारे पास। ब्लैक कलर में आप स्कॉर्पियो VLX है हमारे पास। टॉप एंड वेरिएंट है? टॉप एंड VLX, उस टाइम VLX ही आता था टॉप मॉडल। ठीक है, एयर बैग, अलॉय व्हील, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो तो सभी गाड़ियों में नॉर्मल होता ही है। कुछ है। ठीक है, और कलर भी ब्लैक है। व्हाइट और ब्लैक दो कलर ऐसा है कि लोगों को मतलब पसंद आना ही आना है। हाँ, वो 100 में से 80 में ओके हो जाता है। अलग बाकी कलर है जो कि लोगों को पसंद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, कितना चल गई होगी वो गाड़ी चली आपको 75,000 की। 75? हाँ, 75 में जिसको भी डाउट हो वो चेक करा सकता है। जेन्युइन मीटर टेम्पर्ड होता नहीं है। मार्केट में बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हम लोग जो ओरिजिनल है, जेन्युइन है, वो वही रहेगा। बाकी अलॉय सब कुछ स्टॉक है, कुछ आफ्टर मार्केट नहीं हुआ है? नहीं, जो है सारा चीज ओरिजिनल है। थोड़े बहुत क्रोम्स जो होते हैं, जो हम लोग रिफर्बिश करा करके और थोड़ा ज्यादा लुक को एनहांस करें। हाँ, एनहांस करने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक के लिए हम लोग ये सब अलग से कराते हैं। पर्सनल जब गाड़ी हम लोग अपने स्टॉक में लेते हैं, ये सब अलग से एक्सेसरीज में हम लोग लगवाते हैं। ठीक है, मतलब आप जब अपने घर लेके जाएंगे तो लोग देखेंगे कि लड़का लाया तो अच्छी गाड़ी लाया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या डिमांड करेंगे भैया? इस गाड़ी का डिमांड 5 लाख रुपए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें 20-25 हज़ार रुपए तक जो नेगोशिएबल होता है वो उतना हम लोग नेगोशिएट करेंगे। ठीक है, अब ये प्राइसिंग है। अब अपने को भैया 5 लाख 6 लाख नहीं है, 2 लाख के आसपास बजट है या उससे भी कम है? 2 लाख रुपए तक में आपको छोटी गाड़ी आएगी, SUV तो नहीं आएगी। तो छोटी गाड़ी में हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। और अपने पास K10 खड़ी है, उसकी K10 भी खड़ी है हमारे पास। K10 2014 की गाड़ी है। ठीक है, और वो हम आपको 2,20,000 तक ठीक है दे देंगे। ठीक है, K10 थी 2 लाख। अब K10 की भैया अलग वैल्यू है, वो उसको ऑल्टो से कंपेयर कोई ना करे। ऑल्टो 800 सीसी है और K10 1000 सीसी है, K सीरीज इंजन है। तो कंप्लीट उसका जो इंजन है वो चेंज है। सेम वैगनार वाला है, K सीरीज वैगनार में ही आती है। हाँ, इंजन K सीरीज वैगनार में अभी जो आ रहा है BS4 में, तो वो K10 में लग के आने लगा। ठीक है, ये फाइनल हो गई सारी डिटेल भैया। पटना कार बाजार में हम खड़े थे, बहुत सारे भाई सोचेंगे कि फाइनेंस हो जाए। फाइनेंस की प्रोसेस अपने पास प्रोसेस क्या है? बिल्कुल बहुत इजी प्रोसेस है जो बैंक करता है, जो RBI के गाइडलाइन पे सभी बैंक चलते हैं, तो हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं। सिंपल सा 3-4 चीज़ हम लोग कस्टमर से डिमांड करते हैं पेपर में। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और 2 साल का ITR। अगर ITR है तो बहुत अच्छा लोन हम लोग, परसेंटेज जो रहता है वो, सपोज कि अगर 10 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है, तो उस पर हम लोग 75-80% तक हम लोग लोन करा पाते हैं, अगर इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल का अगर है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो भी कराते हैं, बट उसमें परसेंटेज जो होगा वो वेरी करेगा। 40-60 का परसेंटेज होगा, 40% होगा डाउन पेमेंट एंड 60% जो होगा वो होगा लोन अमाउंट। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कस्टमर्स के साथ, जैसे मैंने वीडियो पे ये बोल दिया। अब कस्टमर का होगा कि आपने तो बोला था 60%, बट उसमें क्या है कि बैंक स्टेटमेंट चेक करता है, आपके 6 मंथ का स्टेटमेंट क्या है, उसमें आपका ट्रांजेक्शन क्या है, तो ये सारा चीज बैंक चेक करेगा। उसके बाद से वो डिसाइड करेगा कि इनको 60% देना है या 50% देना है। ठीक है, तो वो बैंक डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब आपके सिविल पे डिपेंड करता है, कोई डिफॉल्ट किया है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्रोफाइल पे ही डिपेंड करता है कि फाइनेंस में आपका कितना अमाउंट हो पाएगा, फाइनेंस कितना आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। ये सारा चीज पेपर चेक होने के बाद लॉगिन जब होता है तो ही हम लोग कंफर्म कर पाते हैं। जब बैंक की तरफ से आ जाता है कि हाँ सर इनका लोन हो पाएगा और होगा तो कितना होगा, तो हम लोग फाइनल कर पाते हैं। ठीक है, अब भैया हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, लोकेशन क्या है, और इसके अलावा किस समय हमारे भाई कॉल करें तो सुविधा उन्हें भी रहेगी। हाँ, ये बहुत आपने बहुत बढ़िया चीज़ बोला, क्योंकि क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से कॉल कभी भी कर लेते हैं। बहुत सारे कॉल सुबह 5 बजे आने लगते हैं, या फिर जैसे आपका वीडियो जाता है, इतने लाखों में फॉलोअर्स हैं आपके,
तो वीडियो जैसे ही आपने डाला और हिट किया, लोगों ने देखना उसको शुरू किया, तो सुबह 5 बजे भी कॉल आता है, रात के 1:30 बजे भी कॉल आता है। तो इस चीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी व्यूअर्स हैं कि काइंडली ऑफिस टाइम जो होता है 10 से 7, हम लोग 8-9 बजे तक भी रिसीव करते हैं कॉल, बट कुछ फैमिली टाइम भी होता है, ठीक है ना? तो 10 से 7 जो है ये बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम अगर कॉल आता है तो हम भी बहुत अच्छे से कस्टमर्स को इंटरटेन कर पाते हैं और चीज़ों को बता पाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस समय आप जैसे गाड़ी लेने जाते हैं वो समय जो चुनते हैं वही समय आप कॉलिंग भी रखिए। कभी भी देखने आएंगे तो रात में 2 बजे नहीं आएंगे, दिन में ही शोरूम में जाएंगे, दिन में ही कार देखने जाएंगे, तो ऐसे ही आप दिन में ही कॉल करिए, है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी यहाँ पर कलेक्शन आगे चल के हम और भी दिखाएंगे भैया, बहुत बढ़िया लगा, ऐसे ही दमदार कलेक्शन हम दिखाते रहेंगे। थैंक यू। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहे। तब तक लिए कोरोना सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।